किसी गांव में पिंटू नाम का लड़का अपने चाचा के साथ रहता था। पिंटू का चाचा और उसका बेटा बब्बन दोनों ही बहुत बुरे थे। वह दोनों पिंटू पर बहुत अत्याचार किया करते थे। बब्बन अपने पिता से भी ज्यादा बेरहम था। वह पिंटू से नौकरों की तरह घर के सारे काम करवाता था और हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया करता था। पिंटू और बब्बन एक ही क्लास में पढ़ते थे। फिर एक दिन, पिंटू, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम हमें स्वादिष्ट केक खिलाओ। यह सुनकर बब्बन हंसने लगता है। अरे, ये केक कहाँ से खिलाएगा? ये तो मेरे घर का नौकर है। मेरे घर में झाड़ू पोछा करता है, साथ ही बर्तन भी धोता है। ये भिखारी है, भिखारी। देखो बब्बन, तुम इस तरह मेरी बेइज्जती मत करो। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रहा है? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। उसके बाद बब्बन पिंटू की पिटाई करने लगता है। काफी देर पिंटू को मारने के बाद बब्बन उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। दोबारा मुझसे बहस की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझ गया ना? अपनी गरीबी से परेशान पिंटू रोता हुआ स्कूल से बाहर निकल जाता है। तभी गेट पर इंतजार कर रहा उसका कुत्ता उसके साथ चलने लगता है। घर जाने के बजाय पिंटू की उदासी दूर करने के लिए वह पास वाले जंगल की ओर जाने लगता है। तभी अचानक उसे तालाब के किनारे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे सभी लोग एक पेड़ को घेर कर खड़े हुए थे। सुन जादुई पेड़, हम जानते हैं इस तालाब के अंदर 3 जादुई चांद रहते हैं जिनके पास ढेर सारा खजाना है। चल जल्दी से उन तीनों चांद को तालाब के पानी पर बुला। नहीं नहीं, तुमने गलत सुना है। तालाब के पानी में कोई चांद नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यह झूठ बोल रहा है। लगता है ये सीधी तरह नहीं मानेगा। चलो सब मिलकर इसके टुकड़े कर देते हैं। यह सुनकर पेड़ घबरा जाता है। देख, हम तुझे बचने का आखिरी मौका दे रहे हैं। जल्दी से तीनों चांद को पानी के ऊपर बुला, वरना हम तुझे अपनी कुल्हाड़ी से काट देंगे। अरे, ये सभी बुरे लोग तो इस मासूम पेड़ को परेशान कर रहे हैं। मुझे इसे बचाना होगा। सुन मेरे प्यारे कुत्ते, तू जल्दी से इन सभी लोगों पर हमला कर दे और इन्हें काट काट कर घायल कर दे। बस फिर क्या था, पिंटू के इतना कहते ही उसका कुत्ता उन सभी बुरे लोगों के ऊपर हमला कर देता है। अचानक कुत्ते के हमले से सारे लोग घबरा जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इस कुत्ते ने मुझे काट लिया। अब तो मुझे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अरे भागो यहाँ से। हाँ, भागो यहाँ से, वरना यह कुत्ता हमें काट खाएगा। उसके बाद सभी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना ये बुरे लोग कुल्हाड़ी से मुझे काट देते। लेकिन आखिर तालाब में 3 चांद कहाँ से आते हैं? इस तालाब के पानी में 3 जादुई चांद रहते हैं। रात को ठीक 12 बजे तीनों चांद पानी के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आसपास मौजूद हम सारे पेड़ यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वह तीनों चांद हमें ढेर सारा स्वादिष्ट खाना देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। आज रात को 12 बजे मैं उन तीनों चांद को देखने आऊंगा। हाँ, तुम अच्छे लड़के हो, तुम यहाँ आ जाना। उसके बाद पिंटू वहाँ से चला जाता है। फिर करीब रात 12 बजे पिंटू अपने कुत्ते के साथ तालाब के किनारे पहुँच जाता है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और तालाब के अंदर से तीनों चांद बाहर निकलकर पानी की सतह पर आ जाते हैं। उसके बाद उन तीनों चांद से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बाहर निकलने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ मौजूद सभी पेड़ मजे से खाना खाने लगते हैं। ओए सुनो लड़के, मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बारे में सब जान लिया है। तुम बहुत ही गरीब हो। तुम्हारा चाचा और उसका बेटा तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। मेरे चाचा का लड़का बब्बन मुझे बहुत परेशान करता है। मैं उससे तंग आ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादुई कपड़े दे रहा हूँ। जब भी कोई तुम्हें मारेगा तो मेरा जादुई कपड़ा उसे सबक सिखाएगा। फिर अगले ही पल पहले चांद के मुंह के अंदर से
एक बहुत ही सुंदर शर्ट पैंट बाहर निकलकर पिंटू के शरीर पर आ जाते हैं। उन कपड़ों को देख पिंटू बहुत खुश होता है। मैं तुम्हें एक जादुई स्कूल बैग दूंगा। किताबों के साथ साथ वह बैग तुम्हें रोज ढेर सारा मजेदार खाना भी देगा। फिर दूसरे चांद के मुंह से एक सुंदर सा जादुई बैग बाहर निकलकर पिंटू के हाथ में आ जाता है। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ लड़के। मैं तुम्हारे कुत्ते को उड़ने वाला जादुई कुत्ता बना दूंगा। उसके बाद तुम आराम से उड़कर कहीं भी जा सकते हो। तीसरे चांद के मुंह से एक विशाल रोटी बाहर निकलकर कुत्ते के सामने आ जाती है। चलो तुम इस रोटी को खा लो। यह सुनकर कुत्ता रोटी खाने लगता है और देखते ही देखते कुत्ते के ऊपर एक चमकदार रोशनी गिरती है। फिर अगले ही पल कुत्ते के शरीर में दो सुंदर पंख प्रकट हो जाते हैं। अपने कुत्ते को जादुई रूप में देख पिंटू बहुत खुश होता है। उसके बाद वह तीनों चांद का शुक्रिया अदा करने लगता है। मुझे ये सब चीजें देने के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम तीनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद पिंटू अपने जादुई कुत्ते पर बैठ जाता है और उसे हवा में उड़ाकर सीधे अपने गांव ले जाता है। अब मैं अपने चाचा के साथ नहीं रहूंगा। जादुई बैग से ढेर सारा खाना मांगकर मैं बाजार में बेचूंगा। उसके बाद जो भी पैसे मिलेंगे मैं उससे एक घर किराए पर ले लूंगा। इतना कहकर पिंटू बाजार में पहुंच जाता है और अपने जादुई बैग से ढेर सारे गर्मा गर्म समोसे मांगने लगता है। फिर अगले ही पल जादुई बैग के अंदर से एक बड़ी कड़ाही बाहर निकल आती है और देखते ही देखते आसमान से ढेर सारे समोसे उसके अंदर गिरने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कड़ाही पूरी तरह समोसे से भर जाती है। यह देख पिंटू बहुत खुश होता है। फिर वह लोगों को आवाज देकर समोसा बेचना शुरू कर देता है। समोसे की खुशबू बहुत अच्छी थी, जिस वजह से सभी लोग पिंटू से समोसा खरीदना शुरू कर देते हैं। कुछ ही घंटों में पिंटू के सारे समोसे बिक जाते हैं। अरे वाह, मुझे इतने सारे पैसे मिल गए। अब मैं एक छोटा सा घर किराए पर ले सकता हूँ। उसके बाद पिंटू वही सड़क के किनारे एक छोटा सा घर किराए पर ले लेता है और अपने कुत्ते के साथ मजे से वहाँ रहने लगता है। इस तरह पिंटू रोज जादुई बैग से खाना मांगकर सड़क पर बेचना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पिंटू अपने जादुई कुत्ते पर बैठकर रोज स्कूल भी जाया करता था। पिंटू के जादुई कुत्ते को देख उसके स्कूल के सभी लड़के बहुत हैरान होते थे। तुम्हारा जादुई कुत्ता तो बहुत ही कमाल का है पिंटू। क्या मैं इसके ऊपर बैठकर एक बार आसमान की सैर कर सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ बैठो। उसके बाद वह लड़का कुत्ते पर बैठकर आसमान में उड़ने लगता है। फिर एक एक कर वहाँ मौजूद सभी लड़के कुत्ते के ऊपर बैठकर आसमान की सैर करते हैं। यह सब देख बब्बन को बहुत जलन होती है। क्यों रे पिंटू के बच्चे, आखिरकार ये कैसा जादू है? तेरा कुत्ता अचानक उड़ने वाला कुत्ता कैसे बन गया? देख, सच सच बता, वरना मैं मुक्का मारकर तेरे दांत तोड़ दूंगा। इतना कहकर बब्बन पिंटू को धक्का दे देता है, लेकिन तभी अचानक पिंटू की जादुई शर्ट बब्बन को बिजली के झटके देने लगती है। अरे मर गया रे! अरे कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो।